अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ प्रिपरेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चर आर 2022 इंटरव्यू नंबर 13। अपना तारफ़ करवाइए, अपने नाम का मतलब बताइए, ज़िला, अहम शोरा, अतबा, सूफिया, तारीख़ी मकामात, फसलात, शरह, ख़वानदगी, सियासी हल्का जात वगैरह के बारे में बताएं। ये बताने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 था कि अदब क्या है। अदब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं तौर तरीके। अदब फ़न लतीफ़ है। अदब ज़िंदगी की तर्जमानी नहीं करता बल्कि तनकीद भी करता है। अदब कारी के दिल में वही जज्बात पैदा करता है जो लिखने वाले के दिल में मौजूद होते हैं। मैथ्यू आर्लैंड का कहना है कि वो तमाम जो किताबों के ज़रिए हम तक पहुँचता है अदब है। जमील जालबी का कहना है कि लफ्ज़ों के ज़रिए जज्बे, एहसास या फ़िक्र के अजहार अदब कहलाता है। ऐसी तहरीर जो इंसानी जज्बात और एहसास को खूबसूरत लफ्ज़ों और दिलनशी पैराए में ज़ाहिर करे अदब कहलाता है। शेक्सपियर ने अदब को ज़िंदगी का आईना करार दिया है। अगला सवाल नंबर 5 था कि उर्दू अदब को पसंद करने की वजह क्या है। जवाब, अदब का कैनवस बहुत बड़ा है। अदब को पसंद करने की कई वजूहात हैं। अदब न सिर्फ लुत्फ़ व सरूर का मरका है बल्कि अपने अहद का आकाश भी होता है। अदब इंसानों के दिली जज्बात और एहसासात का आईना दार होता है। अदब इंसान के अंदर शऊर, आगाही और बसीरत पैदा करता है। अदब दिली तरावत और रूहानी बालिदगी अता करता है। मौसीकी, मुसव्वरी, शायरी, संग तराशी और रक़्स जिस भी सूरत में हो दिल को अपनी तरफ ज़रूर खींचता है। इसीलिए अदब मुझे बहुत पसंद है। एम ए उर्दू, BS उर्दू करने की ख़ास वजह। हर दौर में मुआशरे की इस्लाह का सिलसिला जारी रहा। मुआशरे की इस्लाह के लिए जो काम पैगम्बरों और सहाइफ आसमानी से लिया जाता था, अब वही काम अदब और अदीब सर अंजाम दे रहे हैं। उर्दू चूँकि कौमी ज़ुबान है और ये ज़ुबान के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। सवाल नंबर 7 था कि शायरी पसंद है या नसर। तो इंटरव्यू देने वाले ने कहा कि मुझे शायरी पसंद है क्योंकि एक शेर में पूरा जहां आबाद होता है। एक शेर की सोच की गहराइयों में ले जाता है। जैसा कि दिल के धड़कने का सबब याद आता है, वो तेरी याद थी अब याद आया। नसर की तारीफ़ करें। नसर के लगवी मानी है बिखरी हुई शय के। वो तहरीर जो मंजूम ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह लिखी जाए उसे नसर कहते हैं। नसर में दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, नावलेट, खुशनूद, खुद नोश्त वगैरह शामिल हैं। सवाल नंबर 9 था कि उर्दू नसर का आगाज़ कहाँ से हुआ। दुक्कन से हुआ और सूफिया कराम ने किया। नसर में क्या पसंद है, नावल, अफसाना, सफ़रनामा या खाका। नावल के क्या मानी है। नावल अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नावला से निकला है। नावला के मानी है नया। लुग़त के एतबार से नावल के मानी नादर और नई बात के हैं। नावल की तारीफ़ करें। नावल एक नसरी किस्सा है जिसमें पूरी एक ज़िंदगी बयान की जाती है। नावल के अनासर तरकीबी में कहानी, प्लाट, किरदार, मकालमे, समय, मकाम, असलूब, नुक्ता नज़र और मौजू वगैरह शामिल है। मादरत। अफसाना किसी फ़र्द की ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। नावल के अज्जा बताएं। सवाल नंबर 13 था कहानी, प्लाट, किरदार, अंदाज़ नज़र, ज़ुबान व बयां, मंजर नगारी जो है नावल के अज्जा हैं। सवाल नंबर 14 था कि नावल की इक़साम बताएं। पहला जो है मुशर्रती नावल। जो नावल बुनियादी तौर पर मुआशरे के किसी मसले या मसाइल की नकाब कशाई करता हो उन्हें मुशर्रती नावल का उन्वान दिया जा सकता है। दूसरा है वाक़याती नावल। जिन नावलों में प्लाट पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है यानी उनमें वाक़यात की भरमार होती है उन्हें हम वाक़याती नावल कह सकते हैं। पहला है मुशर्रती नावल, दूसरा है वाक़याती नावल। तीसरा है किरदारी नावल। किरदारी नावल जिन नावलों का मरकज़ तासीर किसी ख़ास शख्स की खसूसियत तश्कील पाए उन्हें किरदारी नावल से मंसूब किया जा सकता है। चौथा आ गया नज़रियाती नावल। जिन नावलों में मकसद या नज़रिया ज़्यादा उभरा हुआ
होता हो उन्हें मकसदी या नज़रियाती नावल करार दिया जा सकता है। उसके बाद है तारीख़ी नावल। जिन नावलों में किसी ख़ास तारीख़, किसी ख़ास दौर, किसी मशहूर शख्सियत को नावल का मौजूद बनाया गया हो उन्हें हम तारीख़ी नावल करार दे सकते हैं। अगली किस्म है जासूसी नावल। जिन नावलों की बुनियाद अनोखी बातों, माकूफुल फ़ितर किरदारों और तहरीर तजस्सुस पर हो उन्हें हम जासूसी नावल कह सकते हैं। इस्लाही नावल ऐसे नावल जिनमें जिसमें इस्लाह माशरत की जाए उन्हें इस्लाही नावल कहा जाता है। रोमानवी नावल कौन से होते हैं? रोमानवी नावलों में एक मोहब्बत की कहानी सामने आती है जो बतौर रसूल खुद खुशकन अख्ताम पजीर होती है। इन नावलों का मरकज़ी प्लाट मोहब्बत में मरकज़ी किरदारों के जज्बात की तफसील से भरा हुआ है जो दूसरों के मबैन मोहब्बत में पढ़ने। नफ्सियाती नावल। जो नावल बुनियादी तौर पर किसी नफ्सियाती नुक्ते के गिर्द घूमते हैं या फिर किरदारों की तहलील और नफसी में मसरूफ़ अमल होते हैं उन्हें हम नफ्सियाती नावल कहते हैं। ये थी नावल की इकसाम और उनकी तारीफ़ें। सवाल नंबर 15 था कि अपनी पसंद का नावल बताएं। मराकतुल अरूस, उम्र जान अदा, आंगन, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, राजा गिद्ध। आंगन। खिलाफत राशिदा से क्या मुराद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद अबू बकर, उमर फ़ारूक, उस्मान, अली और हसन का अहद खिलाफत राशिदा कहलाता है। इस अहद की मजमूई मुद्दत 30 साल है जिसमें अबू बकर अव्वलीन और अली जो है आखिरी खलीफा हैं। यहाँ पे हसन का जो अहद है इसके बारे में कन्फर्म कर लीजिएगा, ये इसका मुझे नहीं आइडिया। इस अहद की 3 नुमाया तरीन खुसूसियत ये थी कि ये कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर निज़ाम हुकूमत कायम थी। कॉलेज लेवल पर पढ़ाने का कौन सा तरीका बेहतरीन अंदाज में समझाया जाता है? लेक्चर और बहस मुबासा का तरीका। आप बतौर मुअल्लिम क्लास के अंदर नज़्म व ज़ब्त कैसे कायम रख सकते हैं? मैं बच्चों को ऐसा वर्क करवाऊंगा या करवाऊंगी जिसमें दिलचस्पी ले, इनके जहनी मेयार के मुताबिक हो, वक्तन बहस मुबासा और तदरीसी मावनात और प्रोजेक्ट मेथड से भी काम लूँगा या लूँगी। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे प्लेटफार्म पर विज़िट करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।